वेलकम बैक होमीज, इट्स योर वर्स शैडो सेंस से जो लाया है लुकिज्म का चैप्टर नंबर 6। जैसा कि मैं बहुत पहले फिर से गुम हो चुका था, लेकिन अब वापस आ चुका हूँ। तो अब आप लोग वीडियोस दोबारा देखो और इन्जॉय करो। मैं तकरीबन पीछे कितने संडे हो गए होंगे, पता नहीं, 1 महीना तो हो ही गया होगा, तो मैं वीडियोस नहीं डाल पाया। लेकिन अब मैं दोबारा से वीडियो शुरू कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी शायद हो सके कि मैं अभी ना कर पाऊँ। लेकिन पता तो है, ज़िंदगी के साथ साथ मुसीबतें भी होती हैं। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत रिकैप दे देता हूँ। उसके अंदर हमने देखा था कि डैनियल को एक ग्रोसरी स्टोर में जॉब मिल जाती है और वहाँ पर जैक वगैरह उसको मारते हैं। अब चैप्टर नंबर 6 शुरू करते हैं। तो चैप्टर के शुरू में हम लोग देखते हैं जहाँ पर क्लास के अंदर जोई बोल रही होती है, क्या क्या तुमने उसकी तस्वीर ली है। और बाकी लड़के उसको कहते हैं क्या तुम देखना चाहती हो, और जोई कहती है नहीं, मैं नहीं देख सकती। असल में उसने देखना तो होता है, लेकिन डैनियल की वजह से वो नहीं देख रही होती। और जब डैनियल क्लास के अंदर एंटर होता है तो वो कहता है कि क्या चल रहा है, और उसको पता होता है कि क्या चल रहा है क्लास के अंदर। और उसके बाद उसके मन की बात आती है जो कहती है कि मैं बस सुन ही रहा था। उसके बाद हमें जैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसको सारे कह रहे होते हैं कि इसका मुक्का बहुत तेज़ था, इसकी मतलब तारीफ़ें कर रहे होते हैं। और जैक कहता है बस भी करो, मुझे इस पर इतना भी फ़ख्र नहीं है। लेकिन असल में वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि ऊंचा बोलो ताकि मीरा और डैनियल को इसकी आवाज़ आए। मीरा को ताकि इसलिए आए ताकि उसको पता चले क्योंकि इतना ताकतवर है, और डैनियल को पता चले कि उसका कोई मुकाबला नहीं है जैक से। उसके बाद हमें मीरा का सीन दिखाया जाता है जो कहती है मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। और उसके साथ बैठी हुई लड़की कहती है कि तुम उसके साथ जाती क्यों नहीं हो, वो तो वैसे भी तुमसे अच्छा है, मतलब तुम्हारे साथ अच्छा है। और मीरा कहती है कि हमेशा वो लड़ता रहता है। और लास्ट टाइम जब उसने मुझे बुलाया था मूवी देखने के लिए, तो वो स्ट्रीट फाइट में दोबारा से चला गया था। और ये सुन के वो दूसरी लड़की कहती है कि वैसे मैं इतना शौक नहीं हूँ। जिस पे मीरा कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहती है तुम्हें तो पता ही है कि ये बचपन से ही एक बॉक्सर रहा है। इसके बाद क्लास में ऐसी बातें चल रही होती हैं और जैक कहता है कि बस भी करो, मैं इतना भी इस पर प्राउड नहीं हूँ। वैसे मुझे उसके ऊपर जैब मारना चाहिए था, मतलब एक स्ट्रेट पंच की जगह जैब यूज़ करना चाहिए था। और उसके ऊपर लोग सारे कहते हैं कि तुम कितने प्रो हो, और वैसे वाकई बहुत ज़्यादा बेकार काम है, किसी को भी हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। उसके बाद सारे उसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं और डैनियल सोचता है कि मुझे इसके साथ ही क्यों बैठना पड़ रहा है पूरी क्लास के अंदर। और उसके बाद कुछ लड़कियां डैनियल के पास आती हैं और कहती हैं हे डैनियल, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। ये देख के जोई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जोई उसके पास आती है और कहती है कि डैनियल तुम कैसे हो, चलो चिल करते हैं मेरे साथ। और पीछे सारी लड़कियाँ उसको गालियाँ दे रही होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती हैं। और हमें साइड पे एक और करैक्टर दिखाया जाता है जिसके बारे में अभी हमें इतना बताया नहीं चाहते, लेकिन इसका नाम जे है और ये आगे जाके बहुत ज़्यादा मेन बनेगा, मतलब करैक्टर। उसके बाद वो जो बुली होता है उसमें से एक बुली कहता है कि मुझे इससे याद आया, जिस पे डैनियल फुल एकदम से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि उस पिगी की जो होगी वो मम्मा, वो भी उस पर कितना होंगी शर्मिंदा, मतलब उसको पैदा करने पे। जिस पे तो वैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है डैनियल को भी, और मीरा को भी बुरा लगता है कि किस तरह की बातें कर रहे हैं। और वो कहता है कि अगर वो अपनी माँ को लेके आया तो मैं उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा बुली करूँगा। जिस पे वो कहता है कि अगर उसकी जगह मैंने अपने इस तरह के बेटे को जिना होता, मतलब उसको पैदा किया होता, तो मैं बिल्कुल उस पर गिव अप कर देता। जिस पे डैनियल कहता है कि मेरी वजह से मेरी माँ की बेइज्जती हो रही थी, जबकि उसने अपना बेस्ट किया। और उसके बाद फिर डैनियल एकदम से क्लास के अंदर ऊंचा बोल पड़ता है कि अगर तुमने किसी की इंसल्ट करनी है तो वो मेरी करो। और ये डैनियल के बाद मन की भी आवाज़ आ रही होती है कि मुझे पता भी नहीं चला कि मैंने कब ये बोला। और वो कहता है हे मेरी बात सुनो, उन बुलिस को कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा आगे चले गए हो। और ये एकदम से डैनियल के मुंह से निकलता है और इसके पर हमें बुलिस का, जे का, जोई का, मीरा का और जैक तो फुल गुस्से में आ चुका है। इन सब की शक्लें दिखाई जाती है, रिएक्शन, जिस पे जैक तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो मीरा के सामने बोल रहा था। उसके बाद हमें एकदम से चीज़ फेंकने की आवाज़ आती है और ये टेबल उड़ के जा रही होती है, जिसको जैक ने फेंका होता है लात मार के। और वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा फ़नी हो, तुम जानते हो ना। जिस पे डैनियल को पता चल जाता है अब तो ये बिल्कुल लड़ने वाले हैं। जिस पे अब लड़ाई शुरू हो रही होती है और पूरे स्कूल में शोर शराबा मच जाता है, जिस पे सारे लड़के लड़कियां जमा होती हैं और वो कहते हैं कि एक हैंडसम लड़के की लड़ाई हो रही है, वो भी जैक से। सारे देखने के लिए क्लास के बाहर जमा होते हैं।
उसके बाद जैक फाइटिंग चांस देता है और उसके ऊपर सारी लड़कियां देख के बहुत ज़्यादा कैरी होती है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये वो। और डैनियल के पीछे सारी वो पट्टू हो रही हैं और डैनियल बेचारा यहाँ पर डरा पड़ा है और वो कहता है मैं खड़ा तो हो गया जैसा उसने कहा था, और उसको लग रहा होता है कि वो दोबारा से पिटने वाला है। और जैक वहाँ पर तो फुल गुस्से में हो जाता है और वो लड़ने के बिल्कुल तैयार है। अब लड़ाई का सीन बन ही चुका होता है, जैक बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार होता है और वैसे वो नोट करता है कि डैनियल जो है वो बिल्कुल अजीब से पोस्चर में खड़ा है, मतलब लड़ाई के स्टांस नहीं लिया हुआ उसने। और जो पुलिस होते हैं वो सारे कह रहे होते हैं कि यहाँ पर ऐसे खड़ा क्यों है, क्या वो डर है। और तीसरा पुलिस जो उससे पहले डर रहा था वो कह रहा था कि मैं एमी से डर रहा था। उसके बाद वो जैक जो होता है डैनियल को कहता है कि मुझे लगता है ये कोई लड़ाई के लिए नहीं बना हुआ, ये सिर्फ खूबसूरती वाला ही लड़का है। पीछे जोई उसको मना कर रही होती है और सारे लड़के कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा देखने में उदासी वाला होगा कि नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट जिसको लड़ना भी नहीं आता वो मार खाने वाला है। और जैक देख के समझ जाता है कि वो बिल्कुल भी लड़ने के लायक नहीं है, यानी वो उसको एक मुक्के में नॉकआउट कर सकता है। और वो जैसे ही मारने वाला होता है तो साथ ही जे उसका हाथ पकड़ के रोक देता है, क्योंकि जे नहीं चाहता कि क्लास में कोई भी लड़े। और जैक भी उसकी पकड़ देख के कहता है कि वैसे तो ये दीवार पे मक्खी की तरह चिपका रहता है, लेकिन इसकी ग्रिप जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल लोगों से ज़्यादा। और उसके बाद वो मीरा की तरफ देखता है जैक और वो कहता है कि नहीं मैंने इसको मार के रहना। तो वो एकदम से अपना हाथ छुटवाता है जे से और सीधा डैनियल के ऊपर मुक्का चार्ज कर देता है। डैनियल देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है जब से मैं छोटा था। फिर हमें एक राइट साइड का पंच दिखाता है जो सीधा डैनियल के मुंह पे बजता है, और फिर एक लेफ़्ट साइड का पंच दिखाया जाता है जो कि डैनियल के मुंह पे बजता है। और मतलब इसको दिखाने का मतलब ये है कि मतलब बचपन में उसको नज़र तो आता था मुक्का, लेकिन वो उनको डोज नहीं कर पाता क्योंकि वो एक मोटी बॉडी में था और बहुत ही ज़्यादा स्लो था। लेकिन अब सीन अलग है, जैसे ही जैक अपना मुक्का मारता है डैनियल खुद ही अपने आप को साइड पे कर लेता है और डोज कर लेता है वो मुक्का, और वो डैनियल की साइड से गुजर जाता है, जिस पे सारे हैरान हो जाते हैं क्योंकि जैक है बहुत ज़्यादा बेस्ट बॉक्सर स्कूल में, पूरे स्कूल में। और डैनियल अभी अभी नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट है, जिसको देख के बहुत ही ज़्यादा लोग हैरान हो जाते हैं। और इस पे जैक जे और सारे बुलीज और डैनियल का अपना रिएक्शन दिखा रहे होते हैं कि मतलब डैनियल ने पहली बार अपने खुद के कहने पे एक मुक्के को डोज किया। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग गाइस। आपने अब चैप्टर नंबर 6 देख लिया हुआ है, अब चैप्टर नंबर 7, 8, 9 और 10 के बाद मैं थ्योरीज लेके आऊँगा। वैसे भी अभी जो करंट स्टोरी चल रही है उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा मतलब कीटे आ चुका हुआ है और बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह चल रही हैं, लेकिन मैंने इतने हाथ से भी देखा नहीं है, मतलब मैंने सिर्फ चंद चैप्टर ही पढ़े हुए हैं शुरू के और अब एंड के देखे हैं। तो जैसे जैसे मैं पढ़ता रहूँगा साथ साथ मैं आप लोगों को शेयर करता रहूँगा। और अगर आपने कोई और मांगा की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। एम हमारा है 20 या 200 लाइक्स का, इतना ही सही है वीडियो। सायोनारा। और होमीज़ मैं अपनी वीडियोस को बेहतर बनाने के लिए अब एंड पे थोड़ा, मतलब एंड पे भी नहीं, शुरू में ही मतलब वीडियोस के अंदर थोड़ा सा चेंज करूँगा। अब मेरी नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी, मतलब आगे ऑनवर्ड जो चैप्टर्स होंगे उसमें मेरी थोड़ी सी चेंजेस लेके आऊँगा अपनी वीडियो में, क्योंकि ये वाली थोड़ी सी बोरिंग टाइप हो गई है, मैं जानता हूँ।